Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand Nursing File. Today in this video we learn about the ectopic pregnancy nursing care plan. This is very important nursing care plan and very useful for the examination purpose and also the for the practical file purpose. तो आइए देखते हैं nursing care plan for ectopic pregnancy. Before going on nursing care plan, we first here learn about the ectopic pregnancy. What is ectopic pregnancy? नर्सिंग केयर प्लान से पहले हम यहाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में देखते हैं यार. एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैपन व्हेन द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग अकर आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स जब फर्टिलाइज एग यूट्राइन कैविटी से आउटसाइड इम्प्लांट होता है जिस उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं. द इम्प्लांटेशन कैन आइदर अकर ऑन द सरफेस ऑफ द ओवेरी, इन द सर्विक्स, इन द एब्डोमेन एंड मोस्ट कॉमनली इन द फैलोपियन ट्यूब. मीन्स जो फर्टिलाइज आएगा उसका इम्प्लांटेशन या तो ओवेरी में होगा या सर्विक्स में या एब्डोमेन में या फैलोपियन ट्यूब में. मीन्स यूट्राइन कैविटी से आउटसाइड कहीं भी होता है, सर्विक्स, ओवेरी, एब्डोमेन या फैलोपियन ट्यूब. तो इस इम्प्लांटेशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट देखते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और साइन सिम्टम्स हेयर. एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मेनली शार्प एब्डोमेनल पेन होता है, वेजिनल स्पॉटिंग, शार्प स्टिपिंग पेन एट द लोअर क्वाड्रेंट एंड वेजिनल ब्लीडिंग अकर आफ्टर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी एज रप्चर्ड. तो ये मुख्य फीचर्स हैं जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में दिखाई देते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक आज का, नर्सिंग केयर प्लान. यहाँ पर फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान होगा डेफिशिएंट फ्लूइड लॉस रिलेटेड टू एक्टिव ब्लड लॉस सेकेंडरी टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इसके अंदर हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप यूज करेंगे जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल यहाँ स्टेप होंगे. नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा. पेशेंट सेज आई फील वीकनेस एंड डिक्रीज यूरिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हेयर. Vital sign, physical examination, check weight, pale clammy skin on observation. On the basis of these data, we write here the nursing diagnosis. Yeah, nursing diagnosis for ectopic pregnancy. Number first here, deficient fluid loss related to active blood loss secondary to ectopic pregnancy. Goal होगा यहाँ पर to establish a functional body fluid volume. Nursing intervention and rational होंगे यहाँ पर. फर्स्ट इंटरवेंशन होगा असेस वाइटल साइन, कंडक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मॉनिटर वेट. रेशनल होगा एडिमा, हेडेक एंड लो ब्लड प्रेशर इज एसोसिएटेड विद ब्लड लॉस. फ्लूइड रिटेंशन में भी एविडेंट बाई द अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन. तो ये फर्स्ट इंटरवेंशन. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन नंबर सेकंड. यहाँ पर सेकंड इंटरवेंशन है मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट. इसका रेशनल होगा to monitor circulatory blood volume. नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड इंटरवेंशन, स्पीक टू पेशेंट एंड फैमिली अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जिकल मैनेजमेंट. यहाँ इसका रेशनल होगा मीन्स टू ट्रीट वेजिनल ब्लीडिंग के लिए. नेक्स्ट नंबर फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन. यहाँ इसका रेशनल होगा सेल्पिंगोस्टोमियर, सेल्पिंजेक्टोमी इज द सर्जिकल इंटरवेंशन. नेक्स्ट नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन देखते हैं, प्लेस पेशेंट नथिंग बाय माउथ स्टेटस टू प्रिपेयर पेशेंट फॉर emergency delivery condition. Number 6 intervention, prepare for blood transfusion and air rational होगा to increase blood volume. आफ्टर दीज इंटरवेंशंस हम यहाँ पर एवेल्यूशन लिखेंगे. तो यहाँ एवेल्यूशन होगा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान का, एस्टेब्लिश फंक्शनल बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, जो हमने डिफरेंट इंटरवेंशंस के थ्रू अचीव किया है. तो ये था हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी ईयर. सेकंड नर्सिंग प्लान का डायग्नोसिस होगा रिस्क फॉर मैटरल इंजरी, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट देखते हैं नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस. इस कारण यहाँ हम सब्जेक्टिव डाटा नहीं लिखेंगे. ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं. ऑब्जेक्टिव डाटा में मुख्यतः वाइटल साइन, असेस मेंटल स्टेटस और
इन असेसमेंट के बेस पर यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। रिस्क फॉर मैटरनल इंजरी, गोल होगा टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी। इंटरवेंशन होगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर का असेस द पेशेंट मेंटल स्टेटस, इसका रेशनल होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पुट पेशेंट ऑन रिस्क फॉर लो मूड डिप्रेशन एंड नेगेटिव इमोशनल स्टेट। नंबर सेकंड इंटरवेंशन देखते हैं, मॉनिटर पेशेंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पर इसका रेशनल होगा हैवी वेजिनल ब्लीडिंग में रिजल्ट इन हाइपोटेंशन एंड लो लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। नंबर थर्ड इंटरवेंशन होगा प्रिपेयर पेशेंट फॉर इमीडिएट टू सर्जिकल इंटरवेंशंस फॉर रिमूवल ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पर रेशनल होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द लीडिंग कॉज ऑफ द मैटरनल डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नंबर फोर्थ इंटरवेंशन होगा प्लेस पेशेंट ऑन द कंप्लीट बेड रेस्ट। रेशनल होगा टू रिड्यूस पेशेंट एंड कीप द पेशेंट सेफ, यार सॉरी टू रिड्यूस पेन एंड कीप द पेशेंट सेफ। आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस हम यहाँ पर इवेल्यूशन लिखेंगे, तो यहाँ इवेल्यूशन होगा रिड्यूस रिस्क फॉर इन्फेक्शन। तो ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड, एयर अक्यूट पेन। थर्ड केयर प्लान में नर्सिंग असेसमेंट देखते हैं, पेशेंट सब्जेक्टिव डाटा, एयर पेशेंट परविलाइज अबाउट द एब्डोमिनल पेन एंड एब्डोमिनल रिजिडिटी। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं, असेस पेन ऑन पेन स्केल एंड वाइटल साइन। नेक्स्ट डायग्नोसिस देखते हैं यहाँ पर अक्यूट पेन रिलेटेड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी, गोल होगा टू रिलीव पेन। इंटरवेंशन एंड रेशनल देखते हैं, इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट assess vital sign and characteristics of the pain. Rational assessment of, provide baseline information about the patient. Number second, elevate head and of the bed and provide semi-fowler's position. Air rational होगा to allowing optimal lung expansion. Number third intervention होगा place patient on complete bed rest. ये rational होगा to provide optimal comfort to the patient. Number fourth intervention होगा allow the patient to use non-pharmacologic pain control techniques such as relaxation, guided imaginary, music therapy, distraction और deep breathing exercise। यहाँ पर रेशनल होगा these methods have helped patient alleviate the pain and provide comfort। नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन होगा पोस्ट सर्जरी एडवाइज द पेशेंट नॉट परफॉर्म strenuous activity for few weeks, apply support on abdomen while laughing and coughing। रेशनल होगा to reduce post-surgical pain and allow full recovery and healing। Number sixth intervention होगा administer prescribed pain medications। रेशनल होगा to alleviate the symptoms of acute pain। After providing these interventions हम यहाँ पर evaluation लिखेंगे और यहाँ evaluation होगा हमारा now pain is relieved and patient feel comfort। Next देखते हैं care plan number fourth here nursing care plan risk for bleeding। रिस्क फॉर ब्लीडिंग में नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज़ द रिस्क डायग्नोसिस है, इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा नहीं लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर मैटरनल वाइटल साइन, वेजाइनल ब्लीडिंग। नर्सिंग डायग्नोसिस में रिस्क फॉर ब्लीडिंग रिलेटेड टू एक्टिव ब्लड लॉस, ये हमारा डायग्नोसिस होगा। गोल होगा टू रिड्यूस रिस्क फॉर ब्लीडिंग। नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल होगा फर्स्ट assess the patient history, रेशनल होगा establish gestational age। next second evaluate maternal vitals in every 15 minutes। रेशनल होगा baseline information on how mother react to blood loss is provided through this। नंबर थर्ड इंटरवेंशन होगा provide comfortable position। रेशनल होगा position flat on bed to minimize movement। नंबर फोर्थ इंटरवेंशन keep watching on abdomen discomfort, vaginal spotting and vaginal bleeding। रेशनल होगा दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज वार्मिंग साइन। नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन होगा मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, इसका रेशनल होगा टू ट्रैक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द सर्कुलेशन। नंबर सिक्स इंटरवेंशन होगा गेट रेडी फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन, इसका रेशनल होगा इट रिक्वायर फॉर इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन। नंबर सेवन इंटरवेंशन होगा इफ नेसेसरी गेट रेडी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये रेशनल होगा टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। After these interventions, we write here the evaluation। here evaluation होगा reduce risk for bleeding, here reduce risk for bleeding, तो ये evaluation होगा। next देखते हैं nursing care plan, here anticipatory grieving। nursing assessment में देखते हैं subjective data when asking question to the patient।
and then not showing interest to communicate your objective data. On observation, patients show distressing behavior. Nursing diagnosis में देखते हैं anticipatory grieving related to loss of pregnancy goal होगा to resolve grieving या nursing intervention rational देखते हैं first distinguish behavior indicative of grieving process sorry rational होगा provide baseline data for managing grieving. Number second, evaluate whether the patient and significant other vary in their stage of grieving. Rational होगा to manage grief. Number third intervention, determine the potential for a complicated grieving response. Rational होगा grieving become more complicated in the situation like multiple losses, lack of social support, and unresolved. Next, number fourth intervention, assess the patient's ability to make decision here. Grief may limit a person's cognitive ability that is needed in decision making and problem solving. Number fifth intervention, know the ability of the support system for the patient here. If the patient's main support is the object of perceived loss, the patient may need help in the naming other source of support. Number six intervention होगा support sharing of common problem with the other ectopic pregnancy. Rational होगा there are people with the same experience that may be helpful in the dealing with the grief. Number seven intervention give the patient and family clear and factual information about the diagnosis and treatment. Rational होगा family's frustration and sadness may be exacerbated by the lack of knowledge. Number seven intervention होगा evaluate the need for referral to social services and legal consultant or support group. Irrational होगा it is necessary to engage with support system as early as possible to analyze and estimate the possible financial consideration and other special need before the anticipated loss occur. After providing these interventions, we read the evaluation step of this care plan. Now, your evaluation is now the grieving resolve and patient express feeling freely. तो ये था केयर प्लान नंबर फिफ्थ. हम देखते हैं इसको नर्सिंग केयर प्लान में फर्स्ट इंट्रोडक्शन था यहाँ पर और ये था हमारा केयर प्लान नंबर फर्स्ट डेफिशिएंट फ्लूइड लॉस. नेक्स्ट ये हमारा केयर प्लान नंबर सेकंड, आप यहाँ से नोट्स ले सकते हो इजीली. नंबर थर्ड केयर प्लान acute pain, this is number fourth care plan is for bleeding. This is the nursing care plan number fifth. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो नर्सिंग केयर प्लान ऑन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस नर्सिंग केयर प्लान वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. एयर वी प्रोवाइड वेरियस नर्सिंग related material, NCPs, case study, competition examination related material. So please subscribe my YouTube channel and press bell icon also. Thank you.